नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 6 सितंबर 2020 और क्योंकि हमने 4 और 5 सितंबर की भी चर्चा नहीं की थी, तो इसमें मैंने उन प्रश्नों को भी समाहित किया है। एक साथ 5 और 6 सितंबर को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, उन सभी पर मैं आपके साथ एक विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। अपनी चर्चा का मूल आधार विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स, जो कि हमारी आगामी आने वाली परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप भी अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाए रखने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछा गया था। प्रश्न था, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर था 1 नंबर विकल्प दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान की शुरुआत हाल ही में की है। अब हम प्रारंभ करते हैं आज की अपनी विशेष चर्चा को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी परफॉर्मेंस के अनुसार जयपुर का कौन सा स्थान रहा है? 20वां स्थान, 21वां स्थान, 22वां स्थान या 23वां स्थान? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प 23वां स्थान। आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी परफॉर्मेंस के अनुसार जयपुर का 23वां स्थान रहा है। हम विशेष चर्चा करें इसकी। तो हाल ही में आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी परफॉर्मेंस के अनुसार जयपुर का 23वां स्थान रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति एवं पूर्णता दर के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 100 शहरों की मासिक रैंकिंग जारी की गई है। इस महीने पूरे देश में 79.6 अंकों के साथ गुजरात का अहमदाबाद पहला, सूरत दूसरा और मध्य प्रदेश का इंदौर तीसरे स्थान पर रहा है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार यदि अपन बात करें तो जयपुर 28वें स्थान पर रहा था, जोधपुर 29वें स्थान पर रहा था और कोटा 44वें स्थान पे। 1 से 10 लाख आबादी के आधार पर डूंगरपुर संपूर्ण भारत में 10वें स्थान पर रहा है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। जयेंद्र टेलर व आदित्य मंत्री का संबंध किस जिले से है, जिन्होंने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट व्हिटनी पर चढ़ाई हाल ही में की है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या जोधपुर? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प चित्तौड़गढ़। हाल ही में जयेंद्र टेलर व आदित्य मंत्री ने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट व्हिटनी पर चढ़ाई की है। उन्होंने 12 घंटों में 38 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर माउंट व्हिटनी पर चढ़ाई पूरी की है। यह पर्वत कैलिफोर्निया में स्थित है। जयेंद्र टेलर व आदित्य मंत्री का संबंध चित्तौड़गढ़ के बेगूसराय से है। यदि अपन बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ एक प्रकार से राजस्थान के सम्मान का प्रतीक है। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी रह चुका है, महाराणा प्रताप की कर्म भूमि रह चुका है और इसे जौहर के गढ़ के नाम से भी पहचाना जाता है। यदि हम बात करें इसके मुख्य पर्यटक स्थलों की, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग यहां का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसे शामिल कर लिया। यहीं पर रानी पद्मिनी जी का महल है, राव रणमल जी की हवेली है, कालिका माता जी का मंदिर है और महासती यानी जौहर स्थल है। वह जौहर स्थल जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा जौहर हुए हैं। यहां प्रमुख रूप से 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी जी का जौहर, 1535 ईस्वी में रानी कर्णवती जी का जौहर और 1568 ईस्वी में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर जी का जौहर विशेष उल्लेखनीय है।
यहीं पर कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण भगेरवाल व्यापारी जीजाजी कथोड़ ने 12वीं शताब्दी में करवाया था, और यहीं पर प्रसिद्ध भामा शाह की हवेली भी स्थित है। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में नागरिक व उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में जरूरी चीजों की डिलीवरी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रोन का ट्रायल करने का निर्णय लिया है? विकल्प हैं पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, राजस्थान। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राजस्थान समेत 7 राज्यों में चीजों की डिलीवरी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रोन का ट्रायल करने का निर्णय लिया है। इस महीने पहली बार ड्रोन 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरेंगे। इसके आधार पर नागरिक व उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसके लिए पॉलिसी भी बनाई जाएगी, ताकि भविष्य में जरूरी कामों के लिए लंबी दूरी तक ड्रोन संचालित करने वाली 20 कंपनियों को काम सौंपा गया है, यानी जो भविष्य में विशेष जरूरत पड़ने पर इनको काम में लिया जा सकता है, और इसके लिए 20 कंपनियों को विशेष कार्य सौंपा गया है। इसके लिए ड्रोन BVLOS यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी आंखों से दूर उड़ाने की तैयारी है। VLOS यानी विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी जहां तक दिखाई देता है इसे उड़ाया जाता है। अब जब नहीं दिखाई दे वहां तक उड़ाए जाने की तैयारी की जा रही है, यानी अभी तक इसे विजुअल लाइन ऑफ साइट तक उड़ाया जाता था, यानी जहां तक हमें दिखाई देता है वहीं तक उड़ाया जाता था, लेकिन अब तैयारी चल रही है कि नहीं दिखाई दे वहां तक भी उड़ाया जा सके। यह ट्रायल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली NCR, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में किया जाएगा। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अमित शाह के अनुसार 2 तरह का ट्रायल होगा। इसमें पहला एयर ड्रॉप और दूसरा ड्रोन लैंडिंग कराकर किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में GST वसूली में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है? विकल्प हैं 12%, 1%, 2% या 56%। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, 1%। हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में GST में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि 1% रही है। विशेष चर्चा करें तो अगस्त महीने में राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में GST वसूली में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि इसी समय संपूर्ण देश के लिए अपन बात करें तो देश भर में इस दौरान GST वसूली में 12% की कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में यह है 18% की कमी रही है, जबकि सर्वाधिक कमी मिजोरम में 56% की दर्ज की गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में नियुक्त लोकसभा सचिव कौन है? संगीता सिंह, राजीव रंजन, उत्पल कुमार या निरंजन कुमार। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, उत्पल कुमार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव यानी CS उत्पल कुमार सिंह को 1 सितंबर 2020 से लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अनुमोदित किया गया। उत्पल कुमार सिंह उत्तराखंड से 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और 25 अक्टूबर 2017 को ये उत्तराखंड के 15वें मुख्य सचिव बने थे। यदि अपन बात करें लोकसभा सचिव की, तो लोकसभा सचिव लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख और नियंत्रण के रूप में स्वतंत्र कार्य करता है। लोकसभा सचिव अपनी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में लोकसभा अध्यक्ष की सहायता भी करता है। अगला प्रश्न है, किस देश में एग्री ओटा ई-मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है? अमेरिका, भारत, फिलिस्तीन या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। विशेष चर्चा करें तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एग्री ओटा ई-मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और UAE के खाद्य उद्योग के बीच में
अंतर को कम करना है। यह पहल दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर यानी DMCC और दुबई अथॉरिटीज ऑफ कमोडिटीज ट्रेड एंड एंटरप्राइजेज द्वारा शुरू की गई है। यह पहल लाखों भारतीय किसानों और UAE के खाद्य उद्योग के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खाद्य प्रसंस्करण में शामिल हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मेटबोर्ड मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है? दिल्ली पुलिस, भारतीय रेल, CISF या भारतीय वायुसेना? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, भारतीय रेल। विशेष चर्चा करें तो भारतीय रेल द्वारा मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। मेडबोट एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली है जिसे कोविड रोगियों को भोजन और दवाइयां पहुंचाने में सहायता करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, यानी ये एक प्रकार का एक रोबोट है। मेडबोट का इस्तेमाल भारतीय रेल के इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में किया जा रहा है। रेलवे द्वारा कई अन्य पहलों जैसे कि लोगों को खाद्यान्न और परिवहन सुविधाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई का प्रावधान भी प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की है? असम ने, गुजरात ने, आंध्र प्रदेश ने या नागालैंड? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, गुजरात ने। विशेष चर्चा करें तो गुजरात राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की है। सी प्लेन सेवा एक ऐसा विमान है जो पानी में चलता है और हवा में भी उड़ता है। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में गुजरात के केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बिना बाधा के हवाई यात्रा प्रदान करेगी। सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन कर रही है। बात करें गुजरात की तो गुजरात में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी है। इसमें जानवरों के गोबर से CNG उत्पन्न करने की परियोजना को हाल ही में गुजरात में शुरू किया गया है। ये विशेष रूप से याद रखना है आपको। राजधानी की बात करें तो राजधानी है गुजरात की गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने निम्न में से क्या विकसित किया है? डायनासोर जीवाश्म, सौर वृक्ष, HIV वैक्सीन या कोविड-19 का टीका? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, सौर वृक्ष। पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। इसे CSIR CMEIR आवासीय कॉलोनियों में स्थापित किया जाएगा। सौर वृक्ष की क्षमता 11.5 किलोवाट से अधिक है और यह प्रति वर्ष 12,000 से 14,000 यूनिट से अधिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उत्पादन कर सकेगा। प्रत्येक वृक्ष में 330 वाट पावर की क्षमता वाले कुल 35 सोलर PV चैनल लगाए गए हैं। सोलर PV चैनल्स का लचीलापन, रूफ माउंटेड और सौर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर आवश्यकता के अनुसार समायोजन भी आपस में कर सकता है। अब यदि अपन बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII-JBC नेशनल एनर्जी में लीडर का पुरस्कार जीता है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या लखनऊ? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, हैदराबाद। यदि विशेष चर्चा करें अपन तो हैदराबाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC नेशनल एनर्जी लीडर और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। CII GBC द्वारा आयोजित ऊर्जा प्रबंधन में
उत्कृष्टता के लिए यह 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार था। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार ऊर्जा दक्षता शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण ऊर्जा दक्षता पर आभासी सम्मेलन और प्रदर्शनी के दौरान दिया गया है। बात करें तो राजधानी है तेलंगाना, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेंगलोर सोलापुर रो सेवा को हरी झंडी दिखाकर रो सेवा की शुरुआत की है? अमित शाह, पीयूष गोयल, योगी आदित्यनाथ या BS येदुरप्पा? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, BS येदुरप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS येदुरप्पा ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महाराष्ट्र में नेलमंगला यानी बेंगलुरु के बेल के पास सोलापुर तक पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ यानी RORO, जिसको हम रो कह सकते हैं, सेवा की शुरुआत की है। इस मल्टी मॉडल सेवा का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच माल और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में मौजूदा भीड़ को कम करना है। सेवा एक प्रकार से रेलवे तथा सड़क मार्ग का मिश्रित रूप है, यानी रोरो सेवा एक प्रकार से रेलवे और सड़क मार्ग का मिश्रित रूप है। इसमें माल से भरे ट्रकों को रेलवे वैगन पर लाद कर ले जाया जाता है। रोरो यह तेज और डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है। कर्नाटक की बात करें तो राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और राजधानी है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची हिमालयन चोटी लियो पारगिल की ऊंचाई कितनी है, जहां भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के जवानों ने तिरंगा फहराया है? 20,000 फीट, 21,222 फीट, 22,000 फीट या 22,222 फीट? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, 22,222 फीट ऊंचाई पर हाल ही में ITBP के जवानों ने चीन को ठेंगा दिखाते हुए तिरंगा फहराया है। सबसे चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से कठिन चढ़ाई माना जाने वाला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हिमालयन चोटी यानी लियो पारगिल पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने तिरंगा फहराया है। इसकी ऊंचाई 22,222 फीट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में कितने धार्मिक पर्यटन स्थलों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? विकल्प है 20, 10, 15 या तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, 20 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा हाल ही में राज्य सरकार द्वारा की गई है। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान में आने वाले दिनों में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर, राजसमंद के कुंभलगढ़ व नाथद्वारा, जयपुर के आमेर, अलवर के सरिस्का, अजमेर के पुष्कर, सीकर के खाटू श्याम जी व जीण माता, चूरू के सालासर समेत 20 धार्मिक व पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों और भक्तों को एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज उपलब्ध हो सकेगा। आयुर्वेद व भारतीय चिकित्सा विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए PPP मॉडल पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित करेगा। प्रदेश के 20 धार्मिक व पर्यटन स्थलों का चयन आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए किया गया है। ये वे स्थल हैं जहां न केवल देश से अपितु विदेशों से भी बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित सुनील यादव का संबंध किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या भीलवाड़ा? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, अलवर। हाल ही में राजस्थान के अलवर जिले के सुनील कुमार यादव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुनील कुमार यादव को समाज को सकारात्मक विचारों से नई दिशा दिखाने के लिए सम्मानित किया गया है। राजस्थान के सुनील यादव टेलीग्राम चैनल पर मोटिवेशनल श्रेणी का विश्व का नंबर 1 चैनल चला रहे हैं, जिसकी रीच 1.2 मिलियन प्रतिदिन से भी अधिक है। इसको राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण दिवस कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 सितंबर से 7 सितंबर, 25 अगस्त से 5 सितंबर, 5 सितंबर से 15 सितंबर या 2 सितंबर से 8 सितंबर? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 सितंबर से 7 सितंबर। विशेष चर्चा करें, वर्ष 1982 से प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता रहा है। इसका उद्देश्य खान-पान के चिकित्सकीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका आयोजन भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पोषण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्रथम समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का निर्माण किया है? दिल्ली, केरल, बिहार या आंध्र प्रदेश? इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।